नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान 4 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। मतों की गिनती का काम 19 अक्टूबर को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने वोट डाला। वहीं राहुल गांधी ने भी कर्नाटक के बेल्लारी में अध्यक्ष पद के लिए अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 9,300 डेलीगेट्स मतदान करेंगे और ये मतदान सीक्रेट बैलेट के जरिए हो रहा है। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के दफ्तरों में जाकर अपने लिए समर्थन मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट डालने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ थी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल का नामांकन वापस ले लिया है। रविवार को जैसे ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर नामांकन वापस लेने की गुजारिश की थी, उसके बाद बीजेपी ने अंधेरी पूर्व सीट से उपचुनाव में अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बता दें, बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए थे, लेकिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनको इस सीट पर उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। राज ठाकरे ने इसके पीछे की वजह महाराष्ट्र की संस्कृति और दिवंगत शिवसेना विधायक रमेश लटके से निजी संबंध का हवाला दिया। वहीं राज ठाकरे की चिट्ठी के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी बीजेपी से अंधेरी उपचुनाव को निर्विरोध कराने की मांग की। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी। अंधेरी ईस्ट सीट से राज ठाकरे के द्वारा बीजेपी को चिट्ठी लिखे जाने को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता और सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि राज ठाकरे की ये चिट्ठी राजनीति से प्रेरित है। वैसे महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि इस तरह का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को लगने लगा है कि एक तो उनके उम्मीदवार की इस चुनाव में हार होगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार मुरजी पटेल पर पहले ही अदालत ने 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी लगाई हुई है। लिहाजा अगर मुरजी पटेल चुनाव जीत भी जाते हैं तो फिर अदालत से उन्हें फटकार लगेगी। अरविंद सावंत ने राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट को लेकर आगे बढ़े हैं ताकि चुनाव में होने वाली संभावित हार से बचा जा सके। वहीं एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे का कहना है कि राज ठाकरे को मोहरा बनाकर बीजेपी ने पेश किया है ताकि हार का ठीकरा शिंदे और फडणवीस पर ना फूटे। राज ठाकरे को महाराष्ट्र की संस्कृति उस समय याद आई है जब नामांकन पत्र दाखिल हो गया है और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में हुए कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को जांच एजेंसी सीबीआई के सामने पेश हुए। सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने समन भेजा था। सिसोदिया की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि उनके खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है। सिसोदिया ने कहा कि मेरे घर पर रेड की, कुछ नहीं मिला। मेरे सारे बैंक लॉकर देख के कुछ नहीं मिला। मेरे गांव में जाकर सारी जांच की, कुछ नहीं मिला। ये केस पूरी तरह से फर्जी है। सिसोदिया को सीबीआई के समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया को चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, लेकिन उन्हें रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए न जा पाए। वहीं केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे गाड़ी में अपने समर्थकों को संबोधित करते जा रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का वर्ल्ड कप जीता हो। समर्थकों की नारेबाजी के बीच सिसोदिया के राजघाट पहुंचने को लेकर पात्रा ने कहा, ये आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सुबह से ये ड्रामा देखा, उनकी मां टीका कर रही हैं, ये पहली बार नहीं है। आप याद करिए, नवाब मलिक भी ऐसे ही जेल गए, संजय राउत भी, और तो और सत्येंद्र जैन के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति आज तक जेल से बाहर नहीं आया। ये लोग गाजे बाजे के साथ जेल गए, लेकिन आज तक ये सबूत नहीं दे पाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया।
बीजेपी ने रविवार को उत्तर प्रदेश में पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों का सम्मेलन आयोजित किया। पार्टी का कहना है कि देश में ये अपने तरह का पहला कार्यक्रम है। याद दिलाना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो सभी समुदायों के पिछड़े वर्गों तक पहुंचे। इस सम्मेलन को पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन का नाम दिया गया। सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव साबिर अली, जम्मू और कश्मीर के मनोनीत राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना शामिल रहे। सम्मेलन में प्रदेश भर से मुस्लिम पसमानदा समुदाय से जुड़े हुए बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी को मुसलमानों का असली शुभचिंतक बताया और कहा कि कथित सेक्युलर पार्टियों ने इस समुदाय का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर किया। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी ही मुसलमानों की असली शुभचिंतक है और वो इस समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए सार्थक प्रयास भी कर रही है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है जिससे मुसलमान समुदाय को फायदा हो रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के सांसद इस हफ्ते प्रधानमंत्री लिज ट्रस को हटाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से अधिक सांसद ट्रस के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव कंजर्वेटिव पार्टी के समिति के प्रमुख ग्राहम ब्रैडी को सौंपने के लिए तैयार हैं। बता दें, हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी में एक लंबी प्रक्रिया के बाद लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुना गया था। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया था, लेकिन ट्रस के सरकार में आने के बाद से ही राजनीति और आर्थिक उथल पुथल शुरू हो गई। उनके भारी टैक्स कटौती के फैसले के बाद बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ा और खलबली मच गई, जिसके बाद 6 हफ्ते के भीतर ही ट्रस ने अपने वित्त मंत्री को हटा दिया। रूस ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की रणनीति अपनाई है। इसी क्रम में आज कीव में कम से कम 3 धमाके सुने गए। कीव के मेयर ने बताया कि धमाकों से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने दावा किया कि धमाके कामिकेजे ड्रोन से किए गए। बता दें, इससे पहले यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने पिछले हफ्ते मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें कम से कम 19 लोगों की जान गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।